और अब बात हरियाणा से खबरों की कर लेते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश के विद्यालयों में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सुनो कहानी गुरु तेग बहादुर जी की प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस प्रतियोगिता की औपचारिक घोषणा की और सचिवालय से छात्रों के साथ वर्चुअल जुड़ाव के जरिए संवाद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी विचार साझा किए और उन्हें प्रेरित किया कि वो गुरु जी के त्याग और निडरता के संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। ये प्रतियोगिता प्रदेश भर के 3,350 से अधिक विद्यालयों में आयोजित की जा रही है, जहां पर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के तहत 2 श्रेणी रखी गई है, निबंध लेखन और सुनो कहानी गुरु तेग बहादुर जी की कहानी को प्रस्तुत करना। आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन धर्म, सत्य और मानवता के आदर्शों से भरा था। उन्होंने न केवल अपने अनुयायियों बल्कि पूरी मानवता के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा के लिए बलिदान दिया है। ये प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि गुरु जी की शिक्षाओं को विद्यार्थियों के जीवन में उतारा जाए, उनकी कहानियों से बच्चे सीख लें और त्याग, साहस, करुणा की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हमें गर्व है कि हमारे विद्यार्थी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं पर आधारित कविताएं, कहानियां और निबंध प्रस्तुत किए। कई विद्यालयों में विशेष प्रार्थना सभाएं और संगोष्ठियां भी आयोजित की गई। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक संदेश है कि सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा धर्म है। इनकी चाकदर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ये 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज आयोजित राज्य स्तरीय ये विशाल रक्तदान शिविर में आकर मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं गुरु तेग बहादुर जी को सत नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हरियाणा दिवस भी है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का अलग राज्य के रूप में आज के दिन गठन हुआ था। तब से हरियाणा ने विकास के नित नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं आप सबको हरियाणा दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस रक्तदान शिविर में का जो आयोजन हुआ है वो गुरु तेग बहादुर जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित कर रहे हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं बल्कि त्याग और सत्य से होती है। हम सब जानते हैं कि जब औरंगजेब के जब अत्याचार से भारत की आत्मा वो कर रही थी, जब धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था, तब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि शीश दिया और धर्म ने दिया। ये गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था। साथियों, उनका यह बलिदान किसी एक समुदाय के लिए नहीं था, वह समस्त मानवता की स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए था। वे मानवता के सच्चे रक्षक थे। उन्होंने अपने प्राण देकर यह संदेश दिया कि भारत की आत्मा को कोई झुका नहीं सकता। ये गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दे करके ये संदेश दिया। भारत की सांस्कृतिक विविधता को कोई मिटा नहीं सकता। जब भी देश पर संकट आया है, तब किसी न किसी महापुरुष ने अपने जीवन का बलिदान देकर उसकी रक्षा की है। साथियों, आज गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जो आज हम सब यहाँ रक्तदान कर रहे हैं,
तो यह केवल किसी को जीवन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि गुरु जी के संदेश का ये सबसे बड़ा ये पालन है। गुरु जी ने हमें दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि हम दूसरों के जीवन की कैसे रक्षा कर सकते हैं। आज हम अपना रखकर देकर उसी परोपकार की परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। साथियों, रक्तदान जीवन दान है और जीवन दान से बड़ा कोई धर्म, कोई सेवा, कोई उपासना नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।